डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के भूगोल विषय के प्रथम पाठ के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से पढ़ेंगे। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठें तो अपने लिए एक गोल सेट करें, एक लक्ष्य सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और सारा दिन उसे पाने में आप लगा दें। कहते हैं एवरी डे कैन बी द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। प्रत्येक दिन आपके जीवन में आप अच्छे कर सकते हैं। विद्यार्थीगण, यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो चैप्टर है वह है संसाधन, विकास और उपयोग। ये संसाधन आया, क्या होता है संसाधन? हमारे निजी जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं हैं जो हमारे जीवन को आसान बना देता है वह संसाधन कहलाता है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, संसार की सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो आंसर होगा आपका खनिज। क्या होगा? खनिज। क्या होता है खनिज? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ हैं जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, एल्युमिनियम आदि। ये सभी खनिज है। खनिज के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसे चीजें जो प्रकृति के दिया गया है, जो प्रकृति के द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है। वन, यह भी प्रकृति का संसाधन है। नदियां, यह भी है। खनिज, यह भी है। नगर नहीं है। नगर यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। आंसर क्या होगा? नगर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का। कौन सा? खनिज तेल का। जो कि देखते हैं सौर ऊर्जा, यह भी पर्याप्त है, कभी खत्म नहीं होगा। हवा, यह भी खत्म नहीं होगा। पानी, यह भी खत्म नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? खनिज तेल। खनिज तेल क्या होता है? खनिज तेल मिनरल वेल कहते हैं। शब्द का प्रयोग दो अलग अलग अर्थों में कर सकते हैं। पहला, क्रूड ऑयल या प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पेट्रोलियम। दूसरा, पेट्रोलियम के आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? वर्षा जल? नहीं। सागर जल? नहीं। दूषित जल? बिल्कुल। गंदा जल जो होता है वह मछलियों को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है नवीकरणीय। क्या होता है ज्वारीय ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा को हम ज्वारीय शक्ति कहते हैं। जल विद्युत का यह एक रूप है जो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से बिजली के उपयोगी रूपों में परिवर्तित होती रहती है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को हम टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर होगा आपका अनवीकरणीय। क्या होता है अनवीकरणीय संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता है। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो सकते हैं और पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी ऐसे हैं जिसे हम एक बार खत्म कर दें तो दोबारा हमें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन जैसे कि पेड़ पौधा, जीव जंतु का एक सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी हम मुख्य रूप से बदल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है?
काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है रेगूर। काली मिट्टी के बारे में जानते हैं, इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश जिसको बोलते हैं ह्यूमस के उपस्थिति के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? तो यह है राजस्थान में। क्या होता है यह मरुस्थलीय मृदा? तो मरुस्थलीय मृदा यानी मरुस्थलीय मिट्टी कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मरुस्थलीय मैदानों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, ये सब पैदा इसमें किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है अधिक सिंचाई। ये भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है। भूमि निम्नीकरण में जिम्मेदार तत्व खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह है उत्तराखंड में। तो यह सोपानी कृषि क्या होता है? सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। जानवरों के पहाड़ी ढलानों पर चरने के फलस्वरूप हुए कम पैमाने के मृदा अपरदन के कारण प्राकृतिक रूप से छोटे आकार के सीढ़ीदार खेत में यह विकसित हो जाते हैं, जिसे हम सोपानी कृषि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो वो है एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यह कहा था आपका पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं इसका आंसर नीला ग्रह होगा। क्या होगा? नीला ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है। यह ज्वालामुखी के बाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में यह मिला हुआ होता है। आर्सेनिक के मुख्य अयस्क ऑक्साइड तथा सल्फाइड हैं। कहीं कहीं यह तत्व अन्य धातुओं के साथ यौगिक के रूप में भी मिल जाता है। मुख्यतः सिल्वर, एंटीमनी, ताम्र, लौह और कोबाल्ट के साथ आर्सेनिक यौगिक बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो आंसर होगा आपका 65%। कुछ जीव जैसे कि फिश यानी मछली, उनका 90% से अधिक शरीर का भार जल से होता है। मानव शरीर में लगभग 60% या उससे अधिक जल होता है। मस्तिष्क में 85% जल है, रक्त में 79% जल है तथा फेफड़ों में लगभग 80% तक जल उपलब्ध होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आंसर होगा आपका 7.1। बिहार के कुल क्षेत्रफल अभी 94,163 वर्ग किलोमीटर में से 6845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हरी वन है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.21% है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो है मध्य प्रदेश में। जी हां, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन जो है अभी फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो यह है मयूर।
अब मयूर के बारे में जान लेते हैं। मयूर यानी कि मोर। मोर हमारे जंगल का अत्यंत सुंदर, खूबसूरत, चौकन्ना, शर्मीला और चतुर चालाक पक्षी है। भारत सरकार ने 1963 में जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में किया था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो आंसर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन को बचाव करने से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? जी हां, भारत में ही। आंसर होगा आपका घड़ियाल। घड़ियाल के बारे में जानते हैं। घड़ियाल को मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहते हैं। यह मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है जिसके लंबे किंतु सकरे दाढ़ें होती है। यह एकदम विलुप्त प्राय प्रजाति है। घड़ियाल यह मगरमच्छों की जीवित प्रजातियों में से सबसे लंबा 11 से 15 फुट तक होती है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 100 से ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो आपका आंसर है 10 kg। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा आपका बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव निकला। यही विश्व में एल्युमिनियम का एक मुख्य स्रोत है। बॉक्साइट भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार के कहां? गया और मुंगेर जैसे जगहों पर, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यह टर्शियारी काल की लेटरिटी शैलों में पाया जाता है। आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं वह या तो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं या आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।